जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। आगे भी मैंने इस पेज पे अपने बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं और आंटी ने हमारे सत्संग कुछ टाइम मतलब एक दिन के अंदर अपने पेज पर डाल देते हैं, जिसके लिए गुरु जी उनकी सब मनोकामना पूरी करें। संगत जी, ये मेरा बिल्कुल छोटा सा सत्संग है। आज सुबह मॉर्निंग में मैं अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर रही थी, तो घी था शायद थोड़ा ज़्यादा था जोत में, तो वो जोत घी के अंदर चली गई और वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कि जोत बढ़ गई, वध गई, जो भी कहते हैं। तो मैं ना एकदम घबरा गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो गया। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहिए, मतलब कि वो तो घी में ही गई है। तो मैंने पूजा करी, थोड़ा मन भी घबराया, बट मैंने गुरुजी से, जैसे मैं हर टाइम गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, वैसे मैंने बात करके पूजा करके अपने घर के जो दिनचर्या होता है वो करने लग गई। दोपहर को मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, तो मुझे एक सत्संग मैंने सुना। आंटी कहते हैं कि जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें किसी तरह का भी कोई वहम नहीं करना चाहिए। जैसे कि जोत का वध जाना, या मैं कोई अच्छा काम करने लगी हूँ तो उसका मुहूर्त देखूँ, वो अच्छा दिन देखूँ, कहीं जाना है तो ये मतलब कि टाइम अच्छा है, जाऊँ कि ना जाऊँ, ऐसा कुछ भी किसी भी तरह का कोई वहम नहीं करना चाहिए। देखो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू वहम से फिर से निकाला, फिर से मुझे याद लाया कि तुमने कोई वहम नहीं करने। संगत जी, मैं इतनी वहमन हूँ ना, इतने मैं वहम करती हूँ ना, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहम ना करूँ। घर में अगर संगत जी, अगर लाइफ में सिचुएशन कैसी ऐसी हो ना कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानी चल रही हो ना, तो ऑटोमेटिकली कि ना अपने मन में वहम आ जाते हैं। बट मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, अब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वहम कम करूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मैं करने लगी हूँ, आप देख लो। तो बहुत अपने आप को मतलब इन चीज़ों में सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी गुरुजी ने सारे त्यौहार बहुत अच्छे से निकाले, बहुत कुछ दिखाया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने, लक्ष्मी माता जी ने बहुत ब्लेसिंग दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना दोनों का। संगत जी, मैं नई संगत को यही कहूँगी कि जो भी नई संगत जुड़ी है, प्लीज़ गुरुजी के चरणों में अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो और ज़रूर सत्संग सुना करो। देखो आज मैंने सत्संग सुना, मुझे मेरे जो 1% में मन में जो डाउट आया वो क्लियर करा गुरुजी ने। मैं रोज़ सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग से मुझे बहुत कुछ सुनने को, बहुत आंसर्स मिलते हैं, मतलब कि बहुत आंसर्स मिलते हैं। मैंने कईयों के बहुत पुराने, जैसे उनके टाइम, गुरुजी के टाइम जब उनके पास संगत जाती थी, तो जिनको कईयों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो कईयों को कोई बीमारी होती थी, गुरुजी उनको लंगर प्रसाद के थ्रू ठीक कर देते थे। और ऐसे बहुत सत्संग सुने हैं। तो नई संगत मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुना करो। दिन में एक बार, आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी क्वेरी होगी, सब क्लियर होएगा। तो फिर और मैं अब क्या कहूँ, गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ बहुत कम है। संगत जी, मैं एक बात बताऊँगी कि जिस आज से 2-3 साल पहले मेरे साथ एक बहुत बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। मतलब मेरी लाइफ ना एक टाइम में तो बिल्कुल हिल गई थी। तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। अब वाकई मेरी लाइफ ख़त्म हो। संगत जी, उस टाइम मुझे गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी। गुरुजी को पता चल गया था कि इसको मेरी ज़रूरत है। संगत जी, उस टाइम से लेके अब टाइम तक
बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत टेंशन चल रही हैं, बट गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में लिया। मतलब जैसे जो कुछ हो सकता था उससे मतलब कि काफ़ी हद तक मतलब कि लाइफ ठीक है। जैसे कहते हैं ना गुरु जी, जैसे सुनवाते हैं कि 90% अपने ऊपर ले लेना, 10% हमारे लिए वो लगा लो। एक और बात बताती हूँ संगत जी, दिवाली वाले दिन मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल एडमिट थे, तो उसी दिन मेरे ऊपर एक ऊपर उबलता हुआ पानी मेरे टम्मी पे गिर गया। संगत जी आज भी 3 जगह पे मेरे टम्मी पे 3 जगह पे छाले हैं, बट ये है कि दर्द नहीं होते। गुरुजी ने इतना करा हुआ है। मतलब कि आज मैंने एक और सत्संग सुना, मेरे को याद आया, एक आंटी बता रहे थे कि उनके ना पैर पे दिवाली के दिन थे, ये अभी गई, तो उनके पैर पे इतनी ज़ोर के पैर मुड़ा कि उनके पैर पे नील से भर गया, नील पड़ गया उनके पैर में। सब भी कहने लगे कि ये क्या हो गया, तो बहुत मतलब कि बचाव हो गया, तेरे गुरुजी ने बचा लिया। बट वो कहते, मैंने गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी क्या बात है, आपने मुझे दिन त्योहार में आपने मेरे साथ ऐसा किया, आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हो। बट जब उसके रिलेटिव्स ने उसको बताया ना, यार तेरा तो बहुत बचाव हो गया, गुरुजी ने बचा लिया कुछ है, तो संगत जी वो कहते मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ा कोई संकट था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। ऐसे ही मैं अपने आप का मैंने सोचा कि जो उबलता हुआ पानी मेरे टम्मी पे गिरा, मतलब कि वो इतने में ही बहुत बड़ा कष्ट हो सकता था जो गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। मेरे पैरों पे गिर सकता था, कहीं पे भी गिर सकता था, मेरे लेग्स पे गिर सकता था, मेरे छाले कहाँ पता नहीं कहाँ पानी उबलता हुआ पानी गिर सकता था कि ज़्यादा मुझे लग सकती थी या ज़्यादा नुकसान हो सकता था बॉडी को, बट गुरुजी ने छोटे में काट दिया, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं हर संगत को यही बात करूँगी कि टोटली गुरुजी के चरणों में अपने आप को सरेंडर करो, सत्संग सुनो, मंत्र जाप करो और शुक्राना तो हर टाइम करते रहो। मैं हर टाइम गुरुजी के साथ बातें करती हूँ, मेरे को गुरुजी के अलावा किसी से बात अब करनी भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी ही हैं जो सुनते हैं, दुनिया तो तमाशा बनाती हैं। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूँगी। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना। जय गुरुजी। शुक्राना अंतम शुक्राना। गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।